हेलो मेरे प्यारे शेरों और शेरनियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया और नहीं किया हुआ तो इस चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम कराने वाले आपदा प्रबंधन। ये इसके पहले भी आपदा प्रबंधन का फर्स्ट चैप्टर मैंने कराया था और इस वीडियो में हमें आपदा प्रबंधन का मैं सेकंड चैप्टर बाढ़ और सुखाड़ कराऊंगा। ठीक है, इसके पहले मैंने वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया और इस वीडियो में हम पार्ट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बनते हैं, वस्तुनिष्ठ हो या लघुतरीय दीर्घोत्तरीय, जितने भी क्वेश्चन हो इस एक ही वीडियो में आपको मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से आपका पास आ गया, पहला है कि प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, जो चैप्टर का नाम है बाढ़ और सुखाड़। पहला क्वेश्चन आ गया, नदियां में बाढ़ के आने के प्रमुख कारण क्या होती है? इसके पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे तो जाकर वहां से दे सकते हैं। जल की अधिकता, जब नदियां में जल अधिक हो जाएगा तो बाढ़ के आने की संभावना हो जाती है, यानी कि क इधर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार को कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है? तो दक्षिणी क्षेत्र होता है। क्या होता है? दक्षिणी क्षेत्र होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 होता है, दक्षिण निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गंडक नदी को कहा जाता है, सॉरी कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? मानव जनित आपदा, प्राकृतिक आपदा। तो ये बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है? क्या ये प्राकृतिक आपदा है? तो हाँ बिल्कुल ये प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित तो होगा नहीं, मानव के द्वारा सूखा नहीं आता, ये प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक आती है, पूर्व समय के अनुसार, धीरे धीरे आती है? तो यहाँ पे जो होती है ना, अचानक ये नहीं आती है, गलत हो जाएगा, ये धीरे धीरे आती है। ठीक है, अचानक सुखाड़ कैसे आएगा? जब बारिश नहीं होगा तब ना सुखाड़ आता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, जी मतलब सूखे के लिए जिम्मेवार कौन है? इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है अब देख लीजिए थोड़ा सा, अब देखिए सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़ आना, ज्वालामुखी। तो इसमें से जो अगर बात करें तो ये क हो जाएगा, यानी कि वर्षा की कमी के कारण भूकंप सॉरी सुखाड़ जिम्मेवार है। जब वर्षा होगा ही नहीं तो सुखाड़ तो आएगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है कि सूखे की बचाव का मुख्य कारण मतलब क्या है? मतलब इसे सूखे से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सूखे से बचाने के लिए वर्षा जल का संग्रह करना, यानी कि वर्षा जल का संग्रह करना, ख इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इस प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न होते हैं जो कि आपके जितने भी बुक, अगर आपको बुक में देखिएगा तो सभी बुक में आपको एनसीईआरटी से, जितने भी एनसीईआरटी का जो बुक होगा सभी बुक में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, हल कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या कहता है लघु उत्तरीय प्रश्न में, पहला क्वेश्चन आ गया ये कि बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें। आपको भी बता दें, थ्योरम भी पढ़ाए हुए हैं, बाढ़ कैसे आती है, अब वहां पे भी समझ सकते हैं, तो यहाँ पे तो हम डिटेल आपको करा ही रहे हैं। बाढ़ तब आती है जब किसी अचानक बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है नदियों में, ज्यादा आमतौर पर ज्यादा बारिश, नदी का उफान या फिर पहाड़ों पर जमी बर्फ का तेजी से पिघलने से आती है। साथ ही नदियों की सफाई न होना या जंगली की कटाई भी बाढ़ के कारण बन सकती है। अब मान लेते हैं कि बाढ़ आना, बहुत तेज बारिश हो रहा है, नदियों में बारिश आ गया, यानी कि नदियों में बारिश करने का, बारिश जब आता है ना तो नदियों का पानी भर जाता है और भरने के बाद उफान मारने लगती है, या पहाड़ों पर्वतों का जो बर्फ जो होता है पिघलने लगता है, पिघलते पिघलते वो पानी तेज गिरने लगता है, जिसकी वजह से बाढ़ आता है। आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, बाढ़ से होने वाली हानि पर चर्चा करें। बाढ़ से क्या क्या होती है हानि, उसके बारे में बताइए। बाढ़ से जान माल की नुकसान होती है और धरातल लोग बह जाते हैं। देखिए जब बाढ़ आती है ना तो लोग सब बह जाते हैं पानी में, जानवर हो, जीव जंतु हो, सभी क्या करते हैं पानी में बह जाते हैं और काफी नुकसान भी होती है, लोग मर भी जाते हैं, सड़क और पुल टूट जाते हैं जिसके आवागमन रुक जाते हैं, बिजली आपूर्ति भी बाधित हो जाती है, बिजली भी कट जाती है। बाढ़ के कारण पानी, पीने का पानी में कमी हो जाता है, बीमारी फैलने की भी खतरा हो जाती है। तो ये बाढ़ से होने वाली हानियां हैं, नुकसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानी को बरसे। बाढ़ से सुरक्षा करने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए क्या क्या किया जाता है? निकालो मुंह में से। बाढ़ से सुरक्षा के लिए सावधानी निम्नलिखित प्रकार की, जिसके ऐसे इमारत भवनों का रसायन मिश्रित कच्चे मालों का प्रयोग हो जिसमें बाढ़ के मौजूद मकान बर्बाद न हो जाए। दूसरा में कि आम लोग की सलाह लेना और मकान निर्माण से नदी के किनारे तथा नदी के सकड़िए ढाल पर नहीं करना चाहिए। बाढ़ वाले इलाके पर घर नहीं बनाना चाहिए। नदी से मकान की दूरी कम से कम 250 मीटर होनी चाहिए। 250 मीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर होता है, आधा किलोमीटर उससे दूर यानी कि 250, यानी कि 1 किलोमीटर से
और थोड़ा सा नज़दीक बना सकते हैं, ठीक है, बाढ़ आने वाले क्षेत्र में। उसके बाद इसके लिए तत्कालीन व्यवस्था होनी चाहिए। इससे पंचायत द्वारा बाढ़ के पूर्व पंप सेट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये आपके पंचायत में हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्या करा है, अगला है कि स्तंभ यानी कि पिल्लर जो है आधारित मकान होनी चाहिए। स्तंभ की गहराई काफ़ी होनी चाहिए, यानी कि जो पिल्लर जो देते हैं हम लोग घर का पिल्लर जो होता है वो काफ़ी मजबूत होने चाहिए और काफ़ी गहरी होनी चाहिए, जिससे बाढ़ भी आए तो उसे कोई असर नहीं पड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा करा है कि बाढ़ नियंत्रण के क्या उपाय है, बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए, बचाव के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो बाढ़ को नियंत्रण के उपाय है बाढ़ निर्माण, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए नदी पर बांध बनाना चाहिए। मतलब जो नदियाँ होती है, नदियों पर पानी जब भर जाती है तो नदी पर क्या होता है, पानी गांव में घुसने लगता है। तो उस नदी पर क्या करना चाहिए, एक बड़ा सा ऊंचा सा बांध बनाना चाहिए। नदी तट, नदियों के किनारे मिट्टी के दीवारें बनाना जो बाढ़ के पानी को रोके। सही बात है। नदी का गहराकरण, नदी की गहराई बढ़ाने से ज़्यादा पानी जमा होता है। और वनों की संरक्षण करना, पेड़ पानी को सूखता है, पेड़ क्या करता है, पानी को सूखता है, इसलिए वनों की कटाई को रोककर बाढ़ में कमी किया जाता है। यानी कि वन को कटाई को रोकना चाहिए, इसलिए हमें वन को यानी पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए। पेड़ पौधे काटने से भी हमें नुकसान होती है। बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली, बाढ़ आने के पहले पता लगाकर लोगों को सतर्क किया जाना चाहिए और ऊंचे स्थान पर भेजना चाहिए, इससे भी बाढ़ से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या कहता है कि सूखे की स्थिति में परिभाषा देखिए। सूखा क्यों आता है, सूखा एक ऐसी स्थिति जहां लोग लंबे समय तक वर्षा न होता है, जहां कम वर्षा होती है, इसलिए जमीन में नमी कम हो जाती है और नदी का तालाब जल स्तर गिर जाता है और पेयजल का भी कम हो जाता है, इसीलिए बुरी तरह से प्रभावित होता है, जिससे सुखाड़ आने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सुखाड़ के जिम्मेवार कारक कौन कौन से हैं। सुखाड़ जो आता है इसके मेन कारण क्या क्या है। तो सुखाड़ के लिए निम्न कारण है। पहला बात करें तो कम वर्षा होना, अनियमित वर्षा का पैटर्न होना, यानी कि जब वर्षा होगा नहीं, समय पर होगा नहीं तो बारिश आएगा, बारिश नहीं आएगा तो बाढ़ आएगा। वनों की कटाई में जल चक्र का बाधित होना, वनों की अगर आप कटाई करते हैं तो सुखाड़ आएगा। जल स्रोत का अधिक दोहन होना, यानी जल का, नदियों, तालाब का, कुएं का, ये सब का दुरुपयोग करना। मुद्रा अपघटन में भूमि जल स्तर का क्षमता में कमी हो जाना, जो भूमि का जो जल होता है ये जल के स्तर धीरे धीरे नीचे जाता है, इसके वजह से भी सुखाड़ आता है। जल प्रबंधन की खराब तकनीक, और जल का जो स्थिति जो होता है उसमें अगर खराब परिस्थिति आ जाएगा तो अभी सुखाड़ होगा, खेत में उपजाऊ नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, सुखाड़ से बचाव के तरीके बताइए। तो सुखाड़ से बचाने के लिए हमें विभिन्न तरीका का इस्तेमाल करना चाहिए। पहला, जल संरक्षण, जल को एकत्रित करना चाहिए, जैसे कि बरसात जल को नदियों में उसे या तालाबों में सहेजना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। बारिश के पानी को तालाब, अभी बताया, नदी के, वर्षा के पानी का नदी, तालाब, कुएं आदि में एकत्रित करने के दौरान प्रयोग किए जा सकते हैं। जलवायु अनुकूल फसल, बैठो नीचे, अनुकूल करना चाहिए और फसलें और दहन के उपयोग में उगाना चाहिए। अगला, सिंचाई प्रबंधन में टप सिंचाई जैसे कि जल बचाने वाली सिंचाई तकनीकी अपनानी चाहिए, जिसमें पानी की उपज कम हो, वो वाला फसल उपजानी चाहिए। अगला है वृक्षारोपण लगाना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से भूमि का जल स्तर बनाए रखने में मदद करती है। वातावरण शुद्ध होता है तो पानी अपने आप आते रहता है, इसीलिए हमें वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। इन तरीकों से सूखे के प्रभाव को कम किया जा सकता है। चलिए, जितने थे लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आ गया दीर्घ उत्तरीय। क्या है दीर्घ उत्तरीय जो होते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। आपको अगर इस वीडियो देख लेते हैं तो आपको यहाँ से 5 नंबर आपको देकर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना है कि बाढ़ में क्या करा है। ध्यान से देखिए क्या कहता है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। तो बिहार में बाढ़ का देश झल्लम मोहल्ला भारत का सबसे प्रभावित राज्य है और यहाँ 76% जनसंख्या बाढ़ वाली क्षेत्रों के क्षेत्र में रहते हैं। हर साल मानसून के दौरान नेपाल से निकलने वाली नदियाँ जैसे कोसी, गंडक, महानदी आदि उफान आ जाती है और जिस कारण बाढ़ की संभावना बन जाती है। तो क्या होता है कि बिहार में हर साल क्या होता है कि उफान मारती है, जिस कारण बाढ़ आ जाती है, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, बाढ़ आने की और संभावना क्या है कि बाढ़ अपने स्थानों यानी कि रास्तों में आने वाले घर, खेत, सड़कों, तालाब को तबाह कर देता है। जब बाढ़ आएगा तो उसके सामने कोई घर हो, कोई व्यक्ति हो, मकान हो, सड़क हो, सबको तोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। फसलों को बर्बाद करती है, लोग का रहना सहना मुश्किल हो जाता है। बाढ़ आने से लोग पीड़ित को राहत शिविर में रहना पड़ता है। बिहार की सरकार बाढ़ रोकथाम के लिए कार्य कर रही है, परंतु बाढ़ का विभूषण अभी तक किसी राज्य में पूरी तरह से बचाया नहीं जा सका है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा दीर्घ उत्तरीय का, कि बाढ़ के कारण एवं उसकी सुरक्षा संबंधी उपायों का वर्णन करें। बाढ़ अगर आता है तो इससे क्या कारण हो सकता है, इसकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाए।
तो बाढ़ के सबसे पहले कारण पता कर लीजिए, बाढ़ आने का कारण क्या है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी दिया था, अत्यधिक वर्षा, लंबे समय तक एक साथ अत्यधिक वर्षा होने से नदियाँ, नाले आदि में जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दूसरा है हिमपात, हिम नदों में पिघलना, जो पहाड़ होते हैं उसमें बर्फ का पिघलना। पहाड़ी क्षेत्र में भारी हिमपात के बाद तेजी से बर्फ पिघलना, नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ जाता है, जिसके कारण बाढ़ का खतरा और बढ़ जाता है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है उसको भी देखिए। आगे कहता है कि जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा पैटर्न में असंतुलन पैदा हो रहा है, जिसके अचानक बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है। वनों की कटाई, वनों की कटाई होगा तो बाढ़ आएगा ही। वनों की अंधाधुंध कटाई से मिट्टी की कटाव बढ़ जाती है, जिससे नदियों में गाढ़ का मात्रा बढ़ जाती है और जल प्रवाह हो जाता है। अगर बाढ़ का पानी आने के कारण क्या है, बाढ़ का कारण है कि अगर वहाँ पे पेड़ कटेगा तो वहाँ का मिट्टी जो होगा वो कटना शुरू हो जाएगा। तो जब वहाँ का मिट्टी जब कटेगा तो पानी में जब बाढ़ का पानी आएगा तो मिट्टी भी क्या होगा, पानी से बहते हुए चला जाएगा और वहाँ पे बाढ़ आना संभावना हो जाएगी। इसलिए पेड़ रहेगा तो पेड़ क्या करता है, मिट्टी को जकड़ कर रखता है, मिट्टी को टाइट बना कर रखता है, जिसकी वजह से बाढ़ वहाँ पे आए भी तो वहाँ पे नुकसान नहीं होता है। ठीक है, ये बाढ़ के मेन कारण हो गया। अब इसे बचाव के लिए, इसे बचाए का क्या उत्पादन है वो जानिए, क्या क्या उपाय है। तो बाढ़ के बचाव के उपाय, तो बाढ़ पूर्वगणना प्रणाली है। बाढ़ पूर्वगणना प्रणालियों को मजबूत बनाकर बाढ़ की आशंका पर लोगों को पहले से सतर्क किया जा सकता है। अगर बाढ़ आने वाली है तो जब बाढ़ आने वाली तो लोगों को पहले से बता दो कि हाँ बाढ़ आने वाला है, लोग सब क्या हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा। ठीक, दूसरा है वनों की संरक्षण कर दो। वृक्षारोपण, वनों की संरक्षण के मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। अगर आप पेड़ लगाइएगा, पेड़ लगाने से मिट्टी का संरक्षण मजबूत होगा, मिट्टी कटेगा नहीं, उससे भी बाढ़ को बचाया जा सकता है। अगला है बाढ़ नियंत्रण योजना है। नदी के आसपास तटीय निर्माण का जल निकासी प्रणाली दुरुस्त बनाकर बाढ़ों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। अगला है कि जागरूकता का अभियान। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बाढ़ को खतरे और बचाव के तरीके के बारे में जागरूक करना चाहिए। और बाढ़ आने वाला है तो आप सबको सचेत कर दीजिए कि हाँ आज बाढ़ आने वाला है, आप लोग सचेत हो जाइए, सामान बांध लीजिए, सुरक्षित स्थान पर चल जाइए। इससे भी क्या होगा, बाढ़ स्तर को सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुखाड़। सुखाड़ के कारण और इनके बचाव के तरीका के बताइए। सुखाड़ के क्या कारण है, तो सबसे पहले तो सुखाड़ के कारण समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बचाव समझेंगे। वर्षा कम, सुखाड़ का मेन कारण है कि वर्षा कम होना ही सुखाड़ होता है। क्षेत्र में सामान्य कम वर्षा होना सूखे के मुख्य कारण है। दूसरा अनियमित वर्षा होना, मतलब कोई नियम से वर्षा ही नहीं है। जब बारिश का मौसम होता है तब बरसेगा नहीं, कभी वर्षा होगा कभी नहीं होगा। कम बारिश के साथ साथ असामान्य अनियमित वर्षा का भूखे के कारण भी बनता है। दूसरा वनों की कटाई, वन की कटाई करने से भी सुखाड़ आता है। पेड़ पौधा वर्षा को मदद करते हैं और अत्यधिक वनों की कटाई से भी वर्षा कम होती है। जितना पेड़ पौधा ज़्यादा रहेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा, उतना बारिश होगा और सुखाड़ नहीं होगा। उसके बाद जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण वन पैटर्न में बदलाव आ रहा है, जिसके सुखाड़ की संभावना बढ़ रही है। अत्यधिक जल दोहन, अत्यधिक जल का बर्बादी कर देना। ठीक है, जल का अत्यधिक दोहन सूखे के कारण का भी बन सकता है। बचाव के अब यहाँ से देखिए बचाव के तरीके क्या करा है, बचाव के तरीके। इसे बचाने के क्या क्या तरीके हैं, तो पहला की बात करें तो बचाने के लिए जल संरक्षण। जल संरक्षण का मतलब होता है जल को एकत्रित करना, जल को संग्रह करना, जल को जमा करना। वर्षा जल एवं ड्रिप सिंचाई की ऐसी तकनीकी बनाकर जल को बचाना जरूरी है। अगर बारिश होता है तो बारिश के पानी को ऐसा एक टेक्निक बनाइए जो कि अपने गांव का पानी बहते हुए एक पोखरा में, एक तालाब में एकत्रित हो, जमा हो और जरूरत पड़ने पर उसका पानी फसल में यूज किया जाए। अगला है वन रोपण, यानी पेड़ पौधा को रोपना। वृक्षारोपण वर्षा के आकर्षित करने की मदद मिलती है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, कृषि सूखा सहनशील फसलों को चुनाव और जलवायु के लिए अनुकूल कृषि का पद्धतियों को अपनाना फायदेमंद है। अगला है जलवायु परिवर्तन नियंत्रण। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करके जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, इससे भी बाढ़ को रुकाया जा सकता है। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, खत्म है। जल संसाधन के क्षेत्र में नदियाँ तालाब के संरक्षण में जल स्तर का नियंत्रण दोहन जरूरी है और इस तरीके से अपनाकर सूखे की स्थिति से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। तो आप अपने दैनिक जीवन में क्या कीजिए कि 1 या 2 पेड़ जरूर लगाइए। पेड़ लगाने से क्या होगा, बहुत सारे फायदे हैं। पेड़ों लगाने को अनेकों फायदे हैं। पेड़ से छाया मिलता है, पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ से हवा मिलता है, पेड़ से हमें जलावन का लकड़ी मिलता है, पेड़ से हमें बेंच डेस्क प्राप्त होते हैं, लकड़ियों मिलती है। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं। पेड़ से वातावरण शुद्ध होता है, पानी मिलता है, पानी होता है उससे वह गंदगी को अपने और खींचता है। तो इसलिए पेड़ पौधे हमें जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो को क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं
पीडीएफ के रूप में, तो आपको इस व्हाट्सएप वाले नंबर पे मैसेज करना। आपको वहाँ से जितने भी पीडीएफ टाइप क्वेश्चन होंगे, नोट्स होंगे, सभी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।